हरे कृष्णा। दोस्तों, भगवद गीता सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम सभी अध्ययन कर रहे हैं गीता का दूसरा अध्याय सांख्य योग। तो देखते हैं इस अध्याय का अगला श्लोक। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। मतलब कि जैसे देह अभिमानी जीव जो देह को मैं मान रहा है, वो अपनी इस वर्तमान शरीर में हर वो अवस्था, जैसे बाल्यावस्था मतलब 9 वर्ष से छोटा या उसके आसपास की उम्र, तरुणावस्था यानी युवावस्था और फिर वृद्धावस्था मतलब बूढ़े हो जाना, तो इस सारी परिवर्तन को ही वो अपनी इस देह में देखता रहता है, पर शांत रहता है क्योंकि कुछ किया नहीं जा सकता। कुछ कर सकते हैं क्या? जैसे कि हमें अपनी स्कूल के दिन याद है, अपने कॉलेज के दिन याद है, यूनिवर्सिटी के दिन याद है। कितने वर्ष बीत गए पर लगता है जैसे कुछ दिन पहले की ही बात है। देखते ही देखते हमारे हाथ से पल निकलता जा रहा है, समय निकलता जा रहा है। बचपन जवानी कब चला जाता है पता ही नहीं चलता। प्रकृति अपना काम चुपचाप करती रहती है। फिर आता है वृद्धावस्था और फिर ये शरीर जब बेकार होता जाता है, मतलब कि ये फुर्तीला नहीं रहता, चलने फिरने की शक्ति नहीं रहता, बुद्धि भी काम नहीं करता, दृष्टि शक्ति भी चला जाता है, श्रवण शक्ति भी चला जाता है, शरीर का हर अंग काम करना बंद कर देते हैं। तो आत्मा इस शरीर को बदल के नए शरीर में जाता है और स्फूर्ति के साथ, दुगने जोश के साथ अपना जीवन निर्वाह करता है। अगली श्लोक में यानी 12वें श्लोक में कृष्ण ने जब अर्जुन से ये कहा था कि देखो अर्जुन, ये समस्त राजा लोग पहले भी थे, अभी भी है और भविष्य में भी रहेंगे। तुम और मैं भी पहले भी थे और आगे भी रहेंगे। तो ये इसीलिए कि आत्मा का विनाश नहीं होता। हमारी शरीर हमारे सामने ही कई बार बदल चुका है। शैशव चला गया, बचपन चला गया, वो शरीर क्या वापस मिल पाएगा? तरुणावस्था चला जाता है तो शरीर टिकाऊ नहीं है। ये एक जैसा कभी भी साथ नहीं देता, कभी भी एक जैसा नहीं रहता, फिर अंत में नष्ट हो जाता है। तो आत्मा नष्ट शरीर में कैसे रहेगा? हम जैसे फटे पुराने कपड़े नहीं पहनते हैं, उसको फेंक देते हैं, वैसे ही आत्मा फ्रेश शरीर में एंटर करेगा। अगर मुक्ति पाने की काम किया है तो फिर मुक्ति मिल जाएगी या फिर शरीर धारण करके जीवन निर्वाह करना पड़ेगा। तो जो धीर व्यक्ति है वो ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होगा। धीर का मतलब शांत स्वभाव वाला नहीं है, मतलब जो आत्मा और शरीर का जो डिफरेंस है उसे समझ लेता है, उसको जानता है, वही बुद्धिमान है। और यहीं पे हमारा आज का सेशन समाप्त होता है। फिर आपसे मिलेंगे नए श्लोक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।